आज हम एपी सीरीज रिवाइज करेंगे। नंबर्स ऑफ एपी सीरीज को क्या बोलते हैं? जो सीरीज में नंबर्स लिखे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टर्म्स। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, जितने भी नंबर्स दिए होते हैं सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे नंबर 1 2 3 4 ऐसे दिए हुए हैं, तो दीज आर टर्म्स ऑफ द सीरीज। ओके, हर नंबर को टर्म कहा जाता है, पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरह से नंबरिंग होती है। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड। और A1 की जगह हम ए ही यूज कर लेते हैं। ए का मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है A1। ठीक है, ए प्लस n-1 ब्रैकेट में रखते हैं इंटू डी। वेरी गुड। वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस तो डिफरेंस होता है ना, कॉमन डिफरेंस मतलब हर दो टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस हो तो फिर उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो स्मॉल डी यूज करते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए। स्मॉल ए होता है फर्स्ट टर्म, A1 A2 A3 ये सारी टर्म्स ऑफ द सीरीज। और an जो हम बोलते हैं तो मतलब nth टर्म। n कैन बी एनी नंबर, n1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 100 कुछ भी हो सकता है। तो n की वैल्यू हमें अलग अलग हो सकती है n की। तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला इसका क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। जब भी आपने कोई भी टर्म निकालनी है तो n की जगह उस वैल्यू को लगा दो। 10th टर्म निकालनी है तो a10 निकाल लो, n की जगह 10 पुट कर दो और निकल आएगी टर्म। ठीक है, अगर आपको a पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप, और लास्ट टर्म अगर पता है, फिर आप n भी निकाल सकते हो और an का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, एक हमने ये किया था, एक हमने s का फॉर्मूला किया था, किसी को याद है? यस। हाँ हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अनमोल ने पूरी क्लासेस नहीं अटेंड की लेकिन ऑडियो सुन के इसने कर लिया ये, है ना अनमोल? अच्छा, कोई बात नहीं, फिर भी आपको फॉर्मूला तो याद हो गया ना। दैट्स गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। और अगर हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता हो तो एस कैसे फाइंड करते हैं? वेरी गुड। और बाकी बच्चों को भी समझ आ गया? ओके, आज हम रिवीजन ही कर रहे हैं तो मैं बीच बीच में से क्वेश्चंस आपको सारे करवा देती हूँ रिवाइज। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन हो, सीरीज दी हुई है 2 7 12 इस तरह सीरीज दी हुई है और इसकी 10th टर्म फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे? 10th 10 इतना है आंसर। ओके, बाकी बच्चों का A2 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 - 2 5 आ गया, और n है यहाँ पे 10, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। A10 इज इक्वल टू a की जगह 2, n की जगह 10 और d की जगह 5 लगाओ, तो 2 प्लस 10-1 ब्रैकेट में इंटू 5, ये आ गया 2 प्लस 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 2 47 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 21 18 15 इज -81? सीरीज है 21 18 15 इस तरह से एपी सीरीज है, और आपने पता करना है कि कौन सी टर्म -81 आएगी। 21 18 15 ये सीरीज है और इसकी कौन सी टर्म -81 होगी? 18 पहले आ रहा है, 21 फिर 18 फिर 15 ऐसे है। नहीं बेटा, कौन सी टर्म -81 है? सेकंड टर्म कैसे बेटा? सेकंड तो पहले दी हुई है 18, हमारी सीरीज है 21 18 15, 3 टर्म्स तो दी हुई हैं। आपने पता करना है कौन सी टर्म -81 आएगी। नहीं बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक है। आ गया सबका 35। an इज इक्वल टू -81, a इज इक्वल टू 21 और d इज इक्वल टू 18 - 21 करो तो -3। अब लगाओ इनकी वैल्यूज an के फॉर्मूला में। आ गया सबका 35। वेरी गुड। और कौन सी टर्म इसकी जीरो होगी? कौन सी टर्म जीरो होगी? सीरीज यही है 21 18 15। यस, किसका आया आंसर? ओके, वेरी गुड। आ गया सबका। अब हमने an की जगह 0 लगा देना था। an इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, जैसे पहले -81 दिया था, अब 0 दिया हुआ है फॉर्मूला, बाकी सारा कुछ सेम चलेगा।
तो 21 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको ओपन किया तो ये आ गया 21 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करो तो 8 आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and seventh term is 9। आपने AP फाइंड करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फाइंड करनी है। आपको थर्ड टर्म दी हुई है 5 और सेवंथ टर्म दी हुई है 9। ओके, सही है। इसमें आपने A3 इज इक्वल टू 5 करना है और A7 इज इक्वल टू 9। दो इक्वेशंस आ जाएंगी, A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 और A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। मैंने आपको सिखाया जब दो एक जैसी इक्वेशन हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों में A पॉजिटिव है सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर एक नेगेटिव हो तो माइनस नहीं करना प्लस करना है। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो A से A कट गया, 2D माइनस 6D ये माइनस 4D आ गया और 5 माइनस 9 माइनस 4 आ गया। तो ये D आ गया, माइनस से माइनस कट गया, D इज इक्वल टू 4/4 कटिंग करके 1। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो D की किसी भी इक्वेशन में। A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 में D की वैल्यू 1 आई तो A प्लस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 5। 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा 5 में से, 5 माइनस 2 3, तो A आ गया 3। अब पहली टर्म है A, दूसरी टर्म है A प्लस D, तीसरी टर्म है A प्लस 2D। इस तरह से निकालते जाओगे तो ये सीरीज बन गई 3 4 5 6 7। आया याद? बच्चों को याद आया? ये किया हुआ है आपने। अब आपने अगला क्वेश्चन करना है, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 23। ये सीरीज है 5 11 17 23। आपने चेक करना है कि 301 इसकी कोई टर्म है या नहीं है। 301 301 नहीं है पक्का? ओके, वेरी गुड, सही आंसर है, नहीं है ये, क्योंकि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 301 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। इसको सॉल्व किया तो n इज इक्वल टू 151/3 आ रहा है। ये एक फ्रैक्शन नंबर है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये AP सीरीज नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट वाले कितने नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं? ओके, यस। कौन कौन से नंबर लिए आपने, कहाँ से कहाँ तक सीरीज ली? वेरी गुड, 12 15 18 अप टू 99। ए कितना आया? A is 12 और D is D 3 बेटा, D is 3 और लास्ट टर्म an is 99। तो an का फॉर्मूला लगा के an is equal to a plus n minus 1 into d। तो ये 99 is equal to 12 plus n minus 1 into d। d की जगह 3 आ गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो n की वैल्यू आ गई 30। तो 30 डिजिट हैं जो 30 डिजिट्स नंबर्स हैं जो 2 डिजिट वाले हैं और 3 से डिविजिबल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। Find the 11th term from the last term of the AP 10 7 4 और लास्ट टर्म है -62। सीरीज है 10 7 4 और लास्ट टर्म है -62। और हमारा क्वेश्चन है कि पीछे से स्टार्ट करके 11th टर्म निकालनी है। कितना आया? नहीं बेटा, दोबारा करो इसको ध्यान से। नहीं बेटा, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट है। नहीं बेटा, आपको सिखाया था ना पीछे से स्टार्ट करना है, तो पीछे वाली टर्म को, लास्ट टर्म को A ले लो, उल्टा कर लो सीरीज को। नहीं, सबका गलत आ रहा है, ध्यान से करो बेटा, जल्दबाजी नहीं करो। किसका है आंसर? -32। ओके, -62 इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? ओके, कोई बात नहीं। लास्ट टर्म से आपने स्टार्ट करना है। लास्ट टर्म क्या है? -62। अब हमने -62 इसकी फर्स्ट टर्म ले ली, a इज इक्वल टू -62 हो गया। और उल्टा जो चले तो डिफरेंस, अब पीछे वाली टर्म से हम माइनस करते हैं ना, तो 10 में से 7 माइनस करो, 3 आ गया कॉमन डिफरेंस। a है -62। अब आप 11th टर्म निकाल लो सीधा, a11 इज इक्वल टू -62 प्लस 11 माइनस 1 10, 10 इंटू 3 30, -62 में +30 करो तो -32 आ गया। हाँ, पीछे बैक साइड से स्टार्ट करना। यस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
1000 रुपीज 8% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे लगाए गए, तो हर साल के बाद कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा? 800 रुपए? नहीं। हाँ, सीरीज बनाओ और फिर इसका 15th टर्म निकालो, 30th टर्म निकालो। चलो 8th। हाँ 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 1000 रुपीज प्रिंसिपल, 8% सिंपल इंटरेस्ट का रेट। आपने इसका हर साल का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब पहले साल में कितना हो गया, दूसरे साल में टोटल कितना हो गया, तीसरे में कितना बन जाएगा, ऐसे। तो फिर ये सीरीज बच जाएगी, फिर आपने 30 इयर्स के बाद कितना इंटरेस्ट बनेगा वो कैलकुलेट करना है। यस, एपी सीरीज क्या बनी थी? 80, 160, 240। हाँ, तो इसका A30 कितना हुआ? A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, तो 80 प्लस 29 इंटू 80। आप इसको ना 80 कॉमन लेके भी कर सकते हो, आता है। जैसे दो टर्म्स है ना, 80 प्लस 29 इंटू 80, दोनों में 80 है ना, दोनों में से 80 कॉमन, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। 80 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस 29, 1 प्लस 29 इज 30। 80 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 2400 सीधा ही आ जाता है। जैसे हमने 80, पहली टर्म है 80, इसमें ऐड कर रहे हैं 29 इंटू 80, दो टर्म्स है ना, दोनों में 80 कॉमन है, तो 80 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? 80 इंटू 1 80, 80 इंटू 29 है ना, तो 29 और 1 बचे ब्रैकेट के अंदर, 1 प्लस 29 30 हो गया, ब्रैकेट सॉल्व कर ली। अब 80 इंटू 30 इज 2400। ये ज़बानी हो जाता है कैलकुलेट। हाँ, जो हमने अलजेब्रा में सीखे थे लॉज, वो काम आ रहे हैं। अलजेब्रा में भी किए हुए हैं और मैंने स्टार्टिंग में भी सिखाए हुए हैं कि इनको स्प्लिट कर लिया करो। और कई बच्चे तो कैलकुलेशन भी ऐसे ही करते हैं, मल्टीप्लाई करने की, है ना। अब सम वाले क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A3 minus 2। हमारी सीरीज है 8, 3, -2 और हमने पहली 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। एक 8 है, पहली टर्म 8, दूसरी 3, फिर -2, कितना आया? ओके, और बच्चों का? ओके, हाँ समझा दूंगी। इस क्वेश्चन में सम फाइंड करना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n-1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज्ड। तो अब आपने यहाँ पे a है 8 और n है 22 और d हम निकाल लेंगे 3 माइनस 8, ये आ गया -5। तो ये वैल्यूज लगा दो। S इज इक्वल टू 22/2, ये आ गया 11 कटिंग करके, 11 इंटू ब्रैकेट में 2 8s are 16 प्लस n-1 हो गया 22 माइनस 1 21, 21 को d से मल्टीप्लाई करो -5 से, तो -105। तो ये आ गया 11 इंटू ब्रैकेट में 16 माइनस 105 ब्रैकेट क्लोज्ड। 105 से 16 माइनस करके 89 आया, माइनस का साइन, तो 11 इंटू -89 इज -979। ये आंसर आ गया। अब आ गया समझ आया बेटा? अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट है, if the sum of first 14 terms of an AP is 1050, 1050, 14 टर्म्स का सम 1050 और फर्स्ट टर्म है 10, तो इसकी 20th टर्म क्या होगी? यस क्या बात हुआ नहीं? S14 is equal to 1050, 1050 N14 हो गया और फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 10, SN निकाल लो। SN का फॉर्मूला लगाओ, वहां से D निकलेगा, फिर D यूज करके A20 निकाल लो। क्या आया? आपका आ गया, बाकी बच्चों का? फिर क्या आया इक्वेशन? ये इज इक्वल टू 1050 होगा। नहीं, 7 कैसे माइनस हो जाएगा? 7 डिवाइड होगा उधर जाके। आप ऐसे करो, पहले ब्रैकेट खोल लो, 7 इंटू 20 140 हो गया, 7 इंटू 13D आ गया 91D, तो 1050 इज इक्वल टू 140 प्लस 91D। 140 उधर जाके माइनस कर दो तो 910 इज इक्वल टू 91D
91 910 से डिवाइड होगा तो 10 आ गया, डी की वैल्यू 10। अब A20 निकालो, आपको A पता है, D पता है, अब तो इजी हो गया। 10 + 20 - 1 × 10। यस, सबको समझ आ गया? ये हो गया सबका? किसको नहीं समझ आया अभी भी? सबको आ गया लगता है, कोई बोल नहीं रहा। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78। आपने n फाइंड करना है। SN 78 है, A 24 है और D आप निकाल सकते हो। n फाइंड करो, AN का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला लगा के। हाँ, हो गया बच्चों? हाँ जी बच्चों, इतना टाइम लगा रहे हो आज, क्या हो गया? क्या सीरीज है बोलो? 18। हाँ, तो सम है 78, A 24 हो गया और D हमने निकाला 21 - 24, ये आ गया -3। बस SN = 78। SN का फॉर्मूला लगाओ, SN = n/2 × 2A + n - 1 × D। हमें n पता है, A पता है और n फाइंड करना है, सॉरी n फाइंड करना है, n टर्म पता है। तो SN के फॉर्मूला, SN पता है, SN की जगह 78 = n/2 × 2 × 24, 48 + n - 1 × -3। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर लो। अच्छा, इसमें वो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए नहीं आपको आ रहा। ओके, चलो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अभी हमने ये नहीं किया हुआ। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं ना की हुई अभी, ये क्वेश्चन छोड़ दो अभी, जब वो कर लेंगे ना फिर करवाऊंगी। हाँ, ये ना वो फैक्टराइजेशन करके, आपने अलजेब्रा भी नहीं किया हुआ ना, सब बच्चों ने अलजेब्रा में भी करवाया हुआ है मैंने, और वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे ध्यान नहीं है मैंने करवा रखी है कि नहीं। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ दो। हाँ, क्वाड्रेटिक नहीं करवाया हुआ। ओके ओके, ये है अभी 10th क्लास का ना, क्या हम ये मान के चलते हैं कि ये सब आता है, पर अभी वो छूटा हुआ है हमारा टॉपिक ना। कोई बात नहीं, अब इजी दे रही हूँ आपको। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP 2, 7, 12 up to 10 टर्म्स। अब n = 10, A = 2 और D निकालो और S 10 निकालना है। हाँ, 2, 7, 12 up to 10th टर्म, तो n = 10 हो गया ना? क्या आया? यस, राइट। अंशदीप, आप मेरी पुरानी स्टूडेंट हो कि न्यू आई हो? अंशदीप, अनम्यूट करके बात करो। अंशदीप, आप न्यू आए हो आज? गुड आफ्टरनून। अच्छा अंशदीप, ओके, 10th क्लास का, 5th क्लास वाला, अच्छा बहुत टाइम बाद। अंशदीप, आप पहले आए हो कभी? अच्छा, तो इतना टाइम गायब कहाँ रहे? अच्छा, ये बात है। ओके, आपने सुना हुआ है टॉपिक ये वाला? वेरी गुड, मुझे नाम से तो लग रहा था कि मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। अंशदीप, कितना आया आंसर बेटा? 245, वेरी गुड। हाँ ठीक है, शाबाश। अगला क्वेश्चन करो। सीरीज है -37, -33, -29 अप टू 12th टर्म। अब -37, -33, -29 ये सीरीज है और 12 टर्म्स है इसकी। फाइंड द सम। ओके, और बच्चों का क्या आया? कितना आया? वेरी गुड, सही आंसर है 12.2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू -37 प्लस, हाँ, प्लस 11 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व किया, 2 6 12, ये कटिंग हो रही है और ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू -37 करो -74 प्लस 11 इंटू 4 44, -74 प्लस 44 हो गया -30। 6 को -30 से मल्टीप्लाई करो तो -180। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू 10 प्लस 10 लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इसकी, एक मिनट, लास्ट टर्म 10 है, माइनस नहीं है। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस सो ऑन अप टू 10, लास्ट टर्म है 10। कितना? नहीं बेटा, थोड़ी सी गलती है। हाँ हाँ, सीरीज है 34 प्लस 32 प्लस 30, चलते जाना है, प्लस 10 है लास्ट टर्म।
इसका सम फाइंड करना है आपने। नहीं बेटा, n अपॉन 2 कितना होगा? 13 अपॉन 2। इसमें तो आप वो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाओ, सेकंड फॉर्मूला n अपॉन 2। हाँ, आपको इसीलिए तो फॉर्मूले पहले करवाए थे। n तो आपको पता नहीं है? नहीं बेटा, देखो आपके सीरीज है 34 से स्टार्ट हो रहा है ना? हाँ, पहले n निकालोगे, पहले an। यस, आपको an दिया हुआ है 10, यहाँ से पहले n निकालो, an का फॉर्मूला लगाओ। नहीं, पहले बताओ n कितना आया? हाँ हाँ, 286। पहले आपने n निकालना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला लगा के 10 इज इक्वल टू 34 प्लस एन माइनस वन इंटू टू माइनस टू, है ना? तो ये सॉल्व करके n आ जाता है 13। फिर s इज इक्वल टू n अपॉन टू इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। अब 13 अपॉन टू इंटू ब्रैकेट में 34 प्लस 10, 34 प्लस 10 हो गया 44। 13 अपॉन 2 को 44 से मल्टीप्लाई करो कटिंग करके, 2 इंटू 22 होता है 44, कटिंग करके आ जाएगा। और ये 22 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो 286। सो आंसर इज 286। ठीक है, चलो ठीक है, ये ऑडियो सारी सुन लेना इस टॉपिक की, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी हम कोई और टॉपिक कल शुरू करते हैं, देखती हूँ कौन सा करना है, मैंने डिसाइड नहीं किया अभी। ठीक है, तो कल और टॉपिक करते हैं, और इसको ना कुछ टाइम कुछ पॉज देके ना फिर से कर लेंगे अगर जरूरत लगेगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।